नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी नगर पालिका के द्वारा। 75 पर प्रश्न हमारा है, नेताजी की मूर्ति लगाई गई थी नगर पालिका के द्वारा। प्रतिमा बनाने वाले का क्या नाम था? मोतीलाल। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। प्रतिमा पे सरकंडे का चश्मा लगाया था बच्चों ने। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा लगाया था बच्चों ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कंपनी के काम से बाजार से कौन गुजरते थे? हालदार साहब। कंपनी के काम से बाजार कौन गुजरते थे? हालदार साहब। कलम का जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी को। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। कबीर के गीतों को कौन गाता था? बाल गोविंद भगत। कबीर के गीतों को बाल गोविंद भगत गाते थे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से प्रारंभ होती थी? कार्तिक महीने से प्रारंभ होती थी। ये हिंदी का महीना है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से प्रारंभ होती थी? कार्तिक के महीने से प्रारंभ होती थी। सच्चे साधु की पहचान होती है विचारों से, पहनावे से नहीं कि माला पहन लिया, गेरुए वस्त्र पहन लिए, उससे हम साधु बन गए। सच्चा साधु वही होता है जो विचारों से भी साधु हो। बाल गोविंद भगत गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? खंजड़ी। बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी को बजाते थे। लखनवी अंदाज पाठ की विधा कौन सी है? व्यंग। लखनवी अंदाज पाठ की विधा व्यंग है। नवाबों के शहर के लिए के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? लखनऊ। नवाबों के शहर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? लखनऊ। नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने के लिए निमंत्रण दिया? खीरा। नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने के लिए निमंत्रण दिया? खीरा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज किस रचना को कहा जाता है? तो झूठा सच जो है वह भारत के विभाजन की त्रासदी का झूठा सच जो है वो को कहा जाता है। नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या करा? सूंघ कर उसे फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को सूंघ कर फेंक दिया। एक कहानी की भी यह भी की लेखिका का क्या नाम है? मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी की लेखिका है मन्नू भंडारी। फिर है हमारा उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे शहनाई वादन के लिए, है ना? शहनाई का पर्यायवाची बन चुके थे बिस्मिल्लाह खां, है ना? बहुत बड़े शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे शहनाई वादन के लिए। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? डुमराव नामक गांव में हुआ। बिस्मिल्लाह खां को भारत के किस सम्मान से नवाजा गया? है ना? उन्हें भारत रत्न के से नवाजा गया। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न। बिस्मिल्लाह खां को जो है भारत रत्न से नवाजा गया। संस्कृति पाठ में किसके मध्य के अंतर को बताया है ना? सभ्यता और संस्कृति के बीच के अंतर को बताया है ना? संस्कृति पाठ नामक कविता में सभ्यता और संस्कृति के अंतर को बताया है। भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। मेहनत कश बादशाहों का शहर गंगटोक को कहा जाता है। मेहनत कश बादशाहों का शहर गंगटोक को कहा जाता है। अज्ञे जी ने यूं तो बहुत सारी कविता लिखी है मगर जो हमारे इसमें कविता है वो किसके ऊपर है? हिरोशिमा पर। अज्ञे जी ने कविता किसके ऊपर लिखी है? हिरोशिमा पर लिखी है। मानव निर्मित सूरज किसे कहा गया है? एटम बम को कहा गया है। मानव निर्मित सूरज एटम बम को कहा गया है। खेदुम नामक जगह पर किसका वास है ना? खेदुम नामक ये है सना सना हाजुरी नामक पाठ से लिया गया है। खेदुम नामक जगह पर किसका निवास है? देवी देवताओं का निवास है। रीढ़ के लिए रीढ़ क्या होती है? रीढ़ जो है शहनाई में प्रयुक्त होती है। रीढ़ के लिए प्रयुक्त होती है नरकट घास होती है ना? वह उसका उपयोग
किया जाता है। रीड ये मत समझना कि लोहे की से कोई चीज़ होगी, है ना? शहनाई वादन के लिए नरकट घास होती है, उसका उपयोग जो किया जाता है। तो देखा बच्चों, आज हमने बहुत सरल तरीके से सारे प्रश्नों को पूरे कोर्स को कवर कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको यह प्रश्न पसंद आए होंगे। अगले इसमें हम फिर मिलेंगे, पर इसके पहले आप जो है आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, है ना? खूब अच्छे से तनाव रहित होकर के पढ़ाई करें, परीक्षा दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।